बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। कैसे हो आप सब लोग? मैं हूँ खैसर रहमान और आप देख रहे हो साबिर फूड सीक्रेट्स। अल्लाह बरकत दे आपके कानों में, आपके रिज़्क़ में, आपके ज़ायक़ों में। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक स्पेशल रेसिपी लेकर आया हूँ। वो रेसिपी है बिरयानी की, कराची की मशहूर बिरयानी, अब्दुल्ला शाह गाज़ी बिरयानी। उनका तरीक़ाकार क्या है, उनमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है, आइए देखते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने यहाँ पर लिया है 4 मुर्ग़, उनका वज़न है 8 किलो। उसको हमने बारीक काट लिया था इस तरह छोटे छोटे पीसेस में। यहाँ पर ये 15-16 अदद सब्ज़ मिर्च और ये 5 अदद लीमू, उसको हमने इस तरह काट लिया। और ये 1 इंच टुकड़ा अदरक का, उसका हमने काट लिया। और 1 गिड्डी पुदीना और 2 गिड्डी धनिया को भी हमने इस तरह बारीक काट लिया। और ये हल्दी, उनमें जो मिसाले लगते हैं वो यही है। ये 3 चम्मच हल्दी वो डाल देंगे। और ये 2 डेढ़ चम्मच सुरख मिर्च पाउडर ये डाल देंगे। 3 चम्मच, ये चम्मच जो है थोड़ा सा छोटा है, इसलिए आप लोग अगर बड़ा चम्मच है तो आप लोग 2 चम्मच डाल सकते हो। और ये सब्ज़ इलायची 10-12 अदद, 8-9 अदद। ये चावल जो है ये ज़्यादा है, इसलिए ये ज़्यादा जाता है इसमें। और ये बड़ी इलायची 4-5 अदद। और ये लौंग 15-16 अदद ये जाएंगे इसमें, ये डाल देंगे। अगर आप लोग थोड़ा सा बना लेते हो तो थोड़ा डाल दीजिए। और ये बादियान की फूल 10-12 अदद वो डाल देंगे। यह हम जो चावल बना रहे हैं ये 12 किलो चावल, यही उसका मिसाला जो है यही है। और ये खुश्क धनिया पाउडर 5-6 चम्मच खुश्क धनिया पाउडर। चम्मच छोटा है, इसलिए आप लोग अगर बड़ा चम्मच है तो 3 चम्मच डाल सकते हो। और ये सफ़ेद ज़ीरा पाउडर भी डाल सकते हो, और इस तरह ज़ीरा भी डाल सकते हो। ये 5 चम्मच सफ़ेद ज़ीरा। और ये कुटी हुई लाल मिर्च 1.5 चम्मच वो डाल देंगे। और ये चाइना साल्ट 2 चम्मच। अगर चाइना साल्ट नहीं है तो चिकन क्यूब भी डाल सकते हो, चिकन पाउडर भी डाल सकते हो। और ये दालचीनी की कुछ टुकड़े हैं इस तरह साबत 4-5 अदद। और ये जायफल जलवत्री, ये 1 टुकड़ा बड़े साइज़ का जलवत्री। और ये 4 अदद जायफल ये इसमें जाएगा। और ये 1 पाव खुश्क प्याज, सुर्ख जो प्याज मिल जाता है वो ये वो डाल लेंगे। और जो जायफल जलवत्री है उसको हमने वो जो ऊपर छिलका है वो उतार दिया था, उसको हम इस तरह कोट लेंगे एक चीज़ में, जो आप लोग जिस तरह भी कोट सकते हो उसका पाउडर बनाना है। ये 1 चम्मच ये जाएगा इसमें। इससे जायका बहुत अच्छी आता है। और ये 1 पाव आलू बुखारा ये भी इसी तरह जाएगा। और ये 6 किलो आलू को हमने काट लिया था इस तरह, जो बड़े पीसेस में होता है उसको काट लिया, जो छोटे उसको हमने इस तरह छोड़ लिया। तो उसको हमने छिलका उतार दिया था, पानी में भिगो दिया था ताकि ब्लैक की तरफ न चले जाए। और ये 2 किलो टमाटर ये इसमें जाएगा। अब ये हम यहाँ पे चावल पका रहे हैं। अब हमने पतीला चढ़ा दिया है, अब हम इसमें डाल देंगे पानी। पानी इतना डालना है कि चावल डिप जाए, और 2 इंच 3 पानी ज़्यादा डालना है बस। उसकी वजह यही है कि इसमें चावल से ही अच्छी तरह पक जाता है। और ये 4-5 चम्मच सरका वो डाल देंगे। और ये 1 पाव घी वो डाल देंगे। और नमक 1 किलो चावल के लिए 3 चम्मच काफ़ी है। 3-4 चम्मच जब पानी में भिगो देते हो, पानी में डालते हो तो 1 किलो के लिए 3 चम्मच। पानी को उबाल आ चुका है। अब हम इसमें ये जो चावल हमने भिगो दिए थे 6 घंटे पहले, 12 किलो चावल वो डाल देंगे इसमें। पानी ज़्यादा डालना है, इतना ज़्यादा डालना है कि
चावल जो है वो सही अच्छी तरह उबाल आ जाए, उसको अच्छी तरह पक जाए इसमें। माशाल्लाह चावल जो है वो पक चुका है। अब हम इसको 80% हमने इसको गलाना है। 80% का तरीक़ा यही है कि आप लोगों ने चावल उठाना है और उसको इसी तरह उंगलियों की मदद से ज़ोर देना है, दबाना है। अगर ये दो डिवाइड हो जाए, दो पीसेज में बस इतना पकाना है, बस इसको चावल को ज़्यादा पकाना नहीं है। थोड़ा सा इसको वो जो चावलों को थोड़ा सा सख्त रखना है, बस यही तरीक़ा है। चावल को हमने उबाल लिए थे, माशाल्लाह हमने पतीला चढ़ा दिया है। अब हम इस चावल के लिए जो सालन पक जाता है वो तरीक़ाकार क्या है, उसमें हम डाल देंगे ये 4 किलो पानी और 1 किलो घी। घी भी इसी तरह गरम नहीं है, इसी तरह हम डाल देंगे। इसको गरम नहीं करना है, बस इस तरह पानी में डायरेक्ट घी डाल दे और जो आलू हमने छील लिए थे वो डाल देंगे और टमाटर हम डाल देंगे इसमें, थोड़ा सा हमने बचा लिया था। और जो मिसाले हमने तैयार की थी वो डाल देंगे। इसी तरह इसको थोड़ा सा मिक्स करना है और ये 10 अदद सब्ज़ मिर्च थोड़ा सा छोड़ लेंगे, थोड़ा सा इसमें डाल देंगे, थोड़ा सा इसको मिक्स करना है ताकि ये अच्छी तरह मिक्स हो जाए। माशाल्लाह अच्छी तरह मिक्स हो चुका है। अब हम इसमें डाल देंगे ये बिरयानी मसाला 2 चम्मच। अगर बिरयानी मसाला नहीं है तो आप लोग भी क़ुरमा मसाला भी डाल सकते हो। इससे ये होता है कि इसका टेस्ट फ्लेवर बहुत अच्छी तरह आता है। माशाल्लाह उबाल आ चुका है, आलू जो है वो थोड़ा सा पक चुका है। ज़्यादा पकाना नहीं है, थोड़ा 5 मिनट तक इसको पकाना है, ज़्यादा नहीं। जो आलू बुखारा था वो डाल देंगे इसी तरह। इसी टाइम पर आप लोग डाल सकते हो, आप लोगों की मर्ज़ी। अगर पहले डालते हो बाद में डालते हो, जिस टाइम इकट्ठे डालते हो। माशाल्लाह 5 मिनट तक हमने उसको उबाल लिया था। अब हम इसमें जो गोश्त था मुर्गी का वो डाल देंगे और इसको भी 6-7 मिनट के लिए इसको पकाना है, ज़्यादा पकाना नहीं है। फिर ये होता है कि ये चावलों में ये फिर ख़त्म हो जाता है। और ये लहसुन और अदरक का पेस्ट वो डाल देंगे इसमें, थोड़ा सा मिक्स कर देंगे ताकि अच्छी तरह मिक्स हो जाए। बस 10 मिनट तक हमने इसको पका लिया था। अब हम इसमें आधा किलो दही वो डाल देंगे और इसको थोड़ा सा मिक्स कर देंगे। आग जो है वो कम है, इसलिए जब सफ़ेद चीज़ जो भी डालते हो तो आग जो है वो कम कर लिया करें, इससे फिर वो गुठलियाँ नहीं बन जाती। अगर आग तेज़ है तो फिर वो गुठलियाँ बन जाती है। इसके लिए हमें येलो कलर की ज़रूरत है। हमें ये 2 साशे हम इसमें डाल देंगे। 1 साशा 10 रुपये पे होता है, इसलिए हम 2 इस्तेमाल करते हैं। थोड़ा सा पानी में मिक्स करके इसमें डाल देंगे। अब इसको अच्छी तरह मिक्स कर देंगे ताकि आलू और गोश्त ये रंग पकड़ ले, अच्छी तरह येलो हो जाए। इसको थोड़ा सा मिक्स करना है, इसको 5 मिनट तक इसको पकाना है। और जो ब्राउन प्याज था वो अब डाल देंगे इसमें। आग जो है हमने थोड़ा सा कम कर दिया है। और जो लीमू था हमने उसको बारीक काट लिया था वो डाल देंगे। धनिया और पुदीना उसको अच्छी तरह पिला देंगे, इससे जायका फ्लेवर बहुत अच्छी तरह आता है। और जो अदरक को हमने इस तरह बारीक काट लिए थे वो डाल देंगे। और जो सब्ज़ मिर्च हमने छोड़ लिए थे वो डाल देंगे अभी इसमें, ये 5-6 आदद सब्ज़ मिर्च। और जो टमाटर हमने बचा लिए थे 1 पाव टमाटर वो भी इस तरह साबुत डाल देंगे। और थोड़ा सा पानी डाल देंगे शोरबे के लिए ताकि इसमें थोड़ा सा शोरबा हो जाए, इसलिए हम थोड़ा सा 2 किलो पानी हम ऐड करते हैं इसमें। इसको हम कवर कर देंगे। नमक जो था वो हमसे भूल चुका था, इसलिए हम पानी में थोड़ा सा नमक डाल देंगे, इसको अच्छी तरह मिक्स कर देंगे। अगर इस तरह डाल दोगे तो ये अच्छी तरह हल नहीं हो जाता, इसलिए आप लोग भी अगर इसी तरह पहले डाल दोगे तो हल हो जाएगा, अगर रह जाए इसलिए ये तरीक़ा अपना लें। हमने पानी में हल कर दिया था। अब इसको हम इसके ऊपर अच्छी तरह पिला देंगे या डाल देंगे ताकि इसे अच्छी तरह मिक्स हो जाए। और जो ये अच्छी तरह मिक्स हो जाए
और जो बिरयानी मिसाला था 1 डब्बा वो इसमें जाएगा। अगर बिरयानी नहीं है तो क़ुरमा मिसाले भी 1 डब्बा डाल सकते हो। माशाल्लाह मिसाले हमने अच्छी तरह डाल दी है। आग जो है वो थोड़ा सा कम है। अभी जो चावल है हमने उबाल लिए थे वो डाल देंगे। अच्छी तरह चावल इसमें अच्छी तरह हल कर देंगे, पिला देंगे। आग जो है वो अभी कम है 10 मिनट के लिए। अब हम इसमें थोड़ा सा सरका डाल देंगे। सरके से ये होता है कि चावल जो है ये अलग अलग चावल होता है, ये चिपक नहीं जाता आपस में। और 1 किलो घी को हमने अच्छी तरह गरम कर दिया था। अब इसके ऊपर हम पिला देंगे अच्छी तरह। और आग जो है वो तेज़ रखना चाहिए 10 मिनट के लिए, आग तेज़, फिर बाद में कम दम वाली आग पे। माशाल्लाह हम अभी इसके ऊपर ये कोयला डाल देंगे और 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे। आधे घंटे के लिए अपने दम पे रखना है इसको। 10 मिनट के लिए तेज़ आग, फिर 10 मिनट के बाद आग जो है वो कम कर ले। माशाल्लाह ये तैयार हो चुका है। बहुत अच्छी तरह खुशबू, बहुत अच्छी तरह जायका, सब कुछ में माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त है। अभी अगर आप सेल करना चाहते हो तो साइडों से थोड़ा सा जो नीचे जो कलर वाली चावल है येलो, वो ऊपर लेके आना है और थोड़ा सा उठाना है। नीचे से आलू और मुर्गी जूता गोश्त वो साइडों पे रखना है। इसको अच्छी तरह इस तरह जो सफ़ेद चावल है वो थोड़ा सा साइड पर कर लें। और नीचे से जो सालन वाली चावल है वो येलो कलर की, उसको उठाना है। और मुर्गी और आलू उसको आप लोगों ने साइड पे रखना है। जब आप लोग सर्व करते हो तो इसी तरह नीचे से थोड़ा सा ये येलो और फिर आलू और गोश्त। माशाल्लाह अगर ये रेसिपी आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें। और खैसर रहमान को इजाज़त दे। अपना बहुत सारा ख्याल रखेगा, दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।